महाराष्ट्र चुनाव में लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर दल जनता को साधने में जुटे हुए हैं। चुनावी मैदान में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ विपक्ष को पूरी तरह से मात देने की कोशिश में है, लेकिन वहीं विपक्ष भी बीजेपी की काट करने में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इसके बाद अपने संबोधन में अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद सियासी घमासान भी बढ़ने लगा है। जी हां, अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि अभी तक तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। तो पीछे बैठिए। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। मृणाल जी वैभव पर बाद में। देखिए, एक बहुत बड़ी लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तब जलयुक्त शिवार के माध्यम से इन्होंने इसका सच्चा उपाय ढूंढने का प्रयास किया और अभी एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने कई सारी इरिगेशन की योजनाओं को आगे बढ़ाकर सिंचाई को बढ़ोतरी देने का काम किया है। और मोदी जी ने बहुत मनपूर्वक एमएसपी की योजना, जो कांग्रेस के शासन के अंदर सिर्फ कागज पर थी, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं को, कि कांग्रेस की यहां पर सरकार थी तब एमएसपी पर कितना गेहूं, कितना धान, कितना सोयाबीन और कितना कपास खरीदा जाता था और अब कितना खरीदा गया है, इसकी तुलना आप डाउनलोड कर जनता के सामने रखिए। यानी अमित शाह के इस बयान के बाद से ये तो साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे ही सिर्फ चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं होंगे, बल्कि बीजेपी और उनके सहयोगी चुनाव के बाद मंथन कर सीएम फेस का ऐलान करेंगे। अमित शाह ने सिर्फ एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा खुलासा नहीं किया, बल्कि अमित शाह ने शरद पवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस बार हम मुख्यमंत्री चुनने के लिए शरद पवार को मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार को झूठी कहानियां बनाने की आदत है, लेकिन इस बार उनकी कहानियां काम नहीं करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबंध है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि इस बार के महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी गठबंधन की जीत होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है और महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी किसे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।